हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस विलन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फन फिक्शन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जॉन कुक उस कॉफ़ी मॉग को छोड़ ही नहीं रहा था और त्यांग उस मॉग को लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था क्योंकि वो उसको वॉश करना चाहते हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि जॉन कुक के हाथ पे चोट लगी है तो वो कैसे करेगा। वो खुद उसकी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन जॉन कुक ये नहीं चाहते हैं कि वो उसको वॉश करे। तो ये दोनों ही इस मॉग को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था और गलती से कॉफ़ी मॉग नीचे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। जॉन कुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं वो कुछ देर के लिए भूल ही गया था कि त्यांग उसके सामने है और वो अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा था। जॉन कुक तो पकड़ा ही जाता कि वो एक्टिंग कर रहा है लेकिन त्यांग का कॉल आ जाता है और त्यांग अपने फ़ोन पे बिज़ी हो जाते हैं। तो जॉन कुक उसको छोड़ देते हैं और फिर उसको याद आते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो गुस्सा नहीं करना है त्यांग के सामने। तो त्यांग कॉल पे बात करने के बाद बोलते हैं, सॉरी, मेरी गलती की वजह से तुम्हारा मॉक टूट गया है। तुम कहो तो मैं दूसरा तुम्हें खरीद कर दे सकता हूँ। जॉन कुक बोलते हैं, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे और कोई कॉफ़ी मॉग नहीं चाहिए, मुझे यही पसंद था। त्यांग बोलते हैं, सॉरी, अब क्या ही कर सकता है, वो तो गलती से टूट गया है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही कोई दूसरा मॉग लेके दे दूँगा। जॉन को बोलते हैं, नहीं, मुझे यही चाहिए। क्या तुम इसको वापस लेकर आ सकते हो? नहीं ना? तो फिर छोड़ो इन सारी बातों को और मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। क्योंकि जॉन को गुस्सा आ रहा था इसलिए वो अब त्यांग के सामने से दूर जाना चाहते हैं, वरना वो क्या कर लेगा त्यांग के साथ उसको भी पता नहीं। त्यांग बोलते हैं, सॉरी, कहीं तुम नाराज़ तो नहीं होना। जॉन को बोलते हैं, नहीं नहीं, एक मॉक के लिए क्या नाराज़ होना। त्यांग बोलते हैं, ठीक है, तो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच बनाता हूँ। जॉन को बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो फिर त्यांग किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए और यहाँ पे जॉन को दूसरी मॉक को भी ज़मीन पे फेंक देते हैं और उसको तोड़ डालते हैं। जैसे ही त्यांग किचन में जाते हैं इतनी ज़ोर से आवाज़ सुन के वो दोबारा से यहाँ पे दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी है क्या? जॉन को बोलते हैं, नहीं तो वो गलती से मेरे हाथ से गिर गया है वो। त्यांग बोलते हैं, क्या ये मॉक भी तुम्हारे हाथ से टूट गया? लेकिन ये कैसे हुआ? जॉन को बोलते हैं, वो मैं यहाँ से जा रहा था और मेरे हाथ के साथ ये मॉक टक्कर खा के गिर गया। त्यांग बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जॉन जहाँ पे खड़ा हुआ था और मॉक बहुत ही दूर पे था। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। तो फिर त्यांग जॉन कुक की हैंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जॉन कुक, मुझे तुम्हारी हैंड देखना है, कहीं तुम्हारे हाथ पे चोट तो नहीं लगी है ना? जॉन कुक बोलते हैं, नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और तुम भी ध्यान से काम करना, ओके? त्यांग बोलते हैं, मैं तो बहुत ही अच्छी तरह से खाना बना लूँगा लेकिन तुम शायद बेटर फील नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? जॉन कुक बोलते हैं, नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। त्यांग, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। त्यांग बोलते हैं, ओके। और त्यांग यही सोच में पड़ जाते हैं कि अचानक क्या हो गया है, कहीं जॉन कुक ने जानबूझ के इस मॉक को तो नहीं तोड़ा है ना? लेकिन ऐसा क्यों करेगा? वो कुछ सोच रहा था। जॉन कुक कमरे में जाने के बाद यही बोलते हैं, मैं दूसरी मॉक को देखकर क्या करूँगा? मुझे वो वाला मॉक चाहिए था जिससे त्यांग ने कॉफ़ी पिया था, लेकिन वो तो टूट गया है, तो मैं ये वाला मॉक से क्या करूँगा, इसलिए मैंने इसको भी तोड़ दिया। तो फिर त्यांग जब किचन में खाना बना रहे थे त्यांग को ऐसा फील हुआ कि कोई उसको पीछे से हक किया है और उसके हाथों को बहुत ही हॉट तरीके से छू रहा था और त्यांग की गले पे किस करता है और कहता है, त्यांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है तुमसे दूर रहने में और मैं अब तुमसे और नहीं दूर रह सकता हूँ। तो त्यांग बोलते हैं, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, अब ये सब कुछ सही नहीं है क्योंकि मुझे लगता है अभी और थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे तुम्हें समझने के लिए। तो यहाँ पे जॉन कुक बोलते हैं, नहीं त्यांग, और कितना टाइम चाहिए, मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? और वो उसको किस करने वाले थे कि अचानक जॉन कुक अंदर से बोलते हैं, त्यांग, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुमने खाना बना लिया है?
त्यांग बोलते हैं, ये मैं क्या देख रहा था और मैं क्या सोच रहा था। मैं बहुत ही पागल हो गया हूँ, मुझे ये सब कुछ सोचना नहीं चाहिए। जंगकुक अंदर से बोलते हैं, त्यांग क्या हुआ, तुमने खाना बना लिया है क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम ठीक हो? त्यांग किचन से बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ और खाना तैयार हो गया है। तुम बाहर आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। मैं सर्व कर रहा हूँ, ठीक है? जंगकुक बोलते हैं, ठीक है मैं अभी आता हूँ। और ये दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। त्यांग अपने हाथों से जंगकुक को खाना परोस रहे थे तो जंगकुक ने अचानक त्यांग की हैंड पकड़ लिया। त्यांग को ऐसा लगा कि जंगकुक अभी उसको कहेगा कि त्यांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ। लेकिन जंगकुक उसको कहते हैं, त्यांग तुम खाना क्यों परोस रहे हो? तुमने खाना बनाया है तो मैं तुम्हें खाना परोसूंगा, तो तुम बैठो। तो त्यांग बोलते हैं, तुम ये बोलने वाले थे? जंगकुक बोलते हैं, हाँ लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? त्यांग बोलते हैं, नहीं वो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है चलो खाना खाते हैं। और फिर दोनों ही मिलके खाना खाते हैं। जंगकुक को बहुत पसंद आते हैं त्यांग के हाथों की खाना, लेकिन ये थोड़ा सा कम तीखा था। जंगकुक को तीखा खाना ज़्यादा पसंद है। त्यांग तीखा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसने तीखा कम बनाया है। लेकिन जंगकुक ने कुछ नहीं कहा। त्यांग पूछते हैं, जंगकुक तुम्हें खाना कैसा लगा? जंगकुक बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से खाना बनाया है, बहुत ही प्यार से और बहुत टेस्टी भी है। तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, अब तो मुझे तुम्हारी खाने की आदत हो गई है। क्या तुम हर रोज़ मेरे लिए खाना बनाओगे? त्यांग कुछ बोलने वाले थे कि जंगकुक उसको बोलते हैं, सॉरी मैंने ऐसे ही कह दिया, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए एवरीडे कैसे खाना बना सकते हो, तुम और मैं साथ में थोड़ी रहते हैं। फिर त्यांग मन में कहते हैं, तुम खुद ही क्वेश्चन करते हो, खुद ही उसका आंसर करते हो, तो मैं अब क्या बताऊँ? जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम नाराज़ हो क्या? त्यांग बोलते हैं, नहीं अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है और मॉम डैड मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मॉम तो मेरे बारे में सोच सोच के पागल हो रहे होंगे। मैं अब घर जाऊँ? जंगकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तुम मेरे घर आई, मेरे लिए खाना बनाया है, थैंक यू सो मच। त्यांग बोलते हैं, वेलकम, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और मुझे अच्छा लगा। तो जंगकुक बोलते हैं, तुम्हें क्या अच्छा लगा त्यांग? त्यांग बोलते हैं, मैंने तुम्हारे साथ जो टाइम गुजरा है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तुम्हें कैसा लगा? जंगकुक बोलते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि तुम्हारे साथ एक एक पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या हम दोनों दोबारा से मिल सकते हैं क्या? त्यांग बोलते हैं, मैं कब से इस बात को सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं। फाइनली तुमने मुझसे पूछ ही लिया। त्यांग खुश होकर हाँ बोलने वाले थे, लेकिन फिर वो सोचते हैं, नहीं इतनी जल्दी नहीं, मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना चाहिए, वरना जल्दी से हाँ बोल दूँगा तो जंगकुक को ऐसा लगेगा कि मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक बोलते हैं, त्यांग क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या मैं तुम्हें डेट के लिए पूछ सकता हूँ? त्यांग बोलते हैं, वो मुझे सोचना पड़ेगा। जंगकुक बोलते हैं, ठीक है तुम सोच लो, उसके बाद मुझे जवाब दे देना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। त्यांग बोलते हैं, मैं भी इंतज़ार करूँगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। तो जंगकुक बोलते हैं, तुम दोबारा से सोच में पड़ गए हो, इतना क्या सोचना है? त्यांग बोलते हैं, ठीक है अब मैं जाता हूँ, बाद में बात करेंगे। जंगकुक बोलते हैं, ठीक है, और बोलते हैं, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा बेबी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये नाटक मुझसे नहीं हो रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। कब तक ये नाटक चलेगा? कब तुम मुझे कहोगे कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मुझे पसंद करते हो? ये अच्छा बनने की नाटक मुझसे नहीं हो रहा है। त्यांग जब जंगकुक के घर से निकल रहे थे तब वो यूनो के साथ टकरा जाते हैं और यूनो त्यांग को देखकर ही उसके प्यार में पड़ जाते हैं और त्यांग को कहते हैं, हे हैंडसम, क्या तुम यहाँ पे रहते हो? त्यांग कहते हैं, नहीं, लेकिन क्या तुम यहाँ पे रहते हो और तुम मुझे एक क्यों पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहता हूँ? तो यूनो कहते हैं, तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो और सच बोल रहा हो, मैंने इतना हैंडसम लड़का इससे पहले नहीं देखा है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? तो यूनो की बात सुनकर त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं, मुझे दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मुझसे फ्लोटिंग करने के बारे में सोचना भी मत। तो यूनो बोलते हैं, क्यों, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या?
मुझे तुम पसंद हो और हम दोनों डेट कर सकते हैं क्या? त्यांग मुस्कुरा रहे थे क्योंकि यूनो जिस तरह से बात कर रहा था त्यांग को लग रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। तो वो भी मजाक में बोल देते हैं, हाँ मुझे तुम्हारे साथ डेट करने में प्रॉब्लम नहीं है, हम डेट तो कर ही सकते हैं। अब यूनो और त्यांग साथ में बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे थे। जॉनकुक ये सब कुछ खड़े होकर देख रहा था। उसको गुस्सा आ रहा था। वो अपनी आदमियों को कॉल करते हैं और जब त्यांग यूनो से बात करके यहाँ से जा रहे थे तब जॉनकुक की गार्ड्स त्यांग को उठाकर ले जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ से उठाकर ले जाने की? हाँ छोड़ो मुझे, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन वो सब लोग त्यांग के हाथों को बांध देते हैं और त्यांग छूट नहीं पा रहा था क्योंकि वो एक है और वो चार है। और त्यांग को कार में बैठाते हैं और उन लोग के साथ जॉनकुक की वो पुराने वाले घर पे लेकर जाते हैं जहाँ पे त्यांग ने पहले भी गया था। त्यांग बोलते हैं, तुम लोग जो कर रहे हो अगर ये बात जॉनकुक को पता चल गया तो वो लोग तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो लोग कहते हैं वो हम देख लेंगे, लेकिन तुमने जो किया है इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। त्यांग बोलते हैं, त्यांग को ऐसा लग रहा था कि ये लोग जॉनकुक से बदला लेने के लिए त्यांग को यहाँ पर उठाकर लेकर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो त्यांग को यहाँ पर बांध कर छोड़ देते हैं और कमरे की दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा बंद करके वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुद को नहीं छुड़ा पा रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि अब त्यांग के बारे में बोलकर जॉनकुक को ब्लैकमेल करेगा और उसको यहाँ पे पकड़ के लाएंगे और उसके साथ पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो गलत है। जॉनकुक को वो लोग कॉल करके बोलते हैं, हमने त्यांग को पकड़ के ले आया है, अब उसके साथ क्या करना है? जॉनकुक बोलते हैं, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी आ रहा हूँ। और जॉनकुक अपने पहले वाले अफ्तर में आ जाते हैं। जैसे ही त्यांग जॉनकुक को देखते हैं उसको ऐसा लगता है कि जॉनकुक उसकी वजह से यहाँ पे आए हैं और वो बुरी तरह से फंसने वाले हैं। लेकिन जॉनकुक आते ही त्यांग के पास बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो? त्यांग बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पे आने के लिए किसने कहा? तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। इन लोगों ने प्लान करके मुझे यहाँ पे लेकर आए हैं ताकि तुम्हें यहाँ पे बुला सके। तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था जॉनकुक, क्योंकि तुम अब पहले जैसा नहीं रहा ना। ये लोग तुम्हें अब बहुत मारेंगे और मैं ऐसा नहीं देख सकता हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। जॉनकुक बोलते हैं, क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये लोग मुझे मार सकते हैं या फिर मेरे साथ कुछ करेगा? इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है जितनी हिम्मत तुम्हारे अंदर है। तुमने जो किया है इसकी पनिशमेंट अब तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। त्यांग बोलते हैं, जॉनकुक तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो और तुम एक क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उन लोगों ने मुझे यहाँ पे पकड़ के लेकर आए हैं और तुम मुझे बोल रहे हो उन लोगों को बिना कुछ बोले? और तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अभी भी त्यांग को ऐसा ही लग रहा था कि जॉनकुक को फंसाने के लिए उसको यहाँ पे लेकर आए हैं। जॉनकुक त्यांग के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, बेबी तुम कितना इनोसेंट हो, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं बदल गया हूँ। हाँ मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे लिए अच्छा बनने की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। देखो ना, तुम्हारी प्यार ने दोबारा से मुझे माफिया बनने में मजबूर कर दिया। त्यांग बोलते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो? त्यांग की बात सुनकर जॉनकुक उसकी माउथ को पकड़ लेते हैं। उसके बाद त्यांग को बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़के के साथ इतनी प्यार से बात करने की? हाँ, और वो तुम्हारे साथ डेट करना चाहते हैं, तुमने हाँ भी बोल दिया है। त्यांग को अब समझ में आ जाता है कि वो यूनो की बात कर रहे हैं। तो त्यांग बोलते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रहा था और कुछ नहीं, तुम गलत सोच रहे हो जॉनकुक, उसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे? त्यांग की बात सुनकर जॉनकुक बोलते हैं, गुस्सा तो मुझे उसी टाइम पे आ गया था जब तुमने वो कॉफ़ी वाला मॉग तोड़ दिया है। त्यांग बोलते हैं, क्या एक कॉफ़ी के मॉग के लिए तुम गुस्सा करने वाले थे? तुम्हें सिर्फ एक मॉग के लिए गुस्सा आया था क्योंकि मैंने उसको तोड़ दिया था, वो भी हम दोनों की गलती से, मेरी अकेले का गलती नहीं था। जॉनकुक बोलते हैं, नहीं, वो सिर्फ एक मॉग नहीं था, वो एक ऐसा मॉग है जिससे तुमने कॉफ़ी पिया है और मैं उस कॉफ़ी मॉग को वॉश नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तुमने
उसको वॉश करने के लिए बहुत जिद किया और तुम्हारी जीत की वजह से वो टूट गया है और मैं अब उसको वापस नहीं जोड़ सकता हूँ। तुम समझ सकते हो मुझे कैसा फील हुआ। त्यांग बोलते हैं, तुम कैसे साइको जैसे बातें कर रहे हो जॉन्गकुक, तुम एक मौके के लिए ऐसे बोल रहे हो। जॉन्गकुक बोलते हैं, नहीं, उस पर तुम्हारे लिप के टच थे और वो मैं अपने पास रखना चाह रहा था, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो और तुम्हारी जीत की वजह से वो टूट गया। लेकिन अब जब तुमने गलती कर दिया है तो क्या ही कर सकते थे। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम उस लड़के के साथ इतना ज़्यादा हंस के बातें कर रहे थे, यकीन मानो मुझे इतना गुस्सा आया था, मेरा मन कर रहा था कि मैं उस लड़के को वहीं पे मार डालूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? त्यांग बोलते हैं, क्या मतलब? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है क्या? तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? उसका और मेरा कुछ नहीं चल रहा है। वो सिर्फ एक अजनबी है और हम दोनों सिर्फ बाहर मिले हैं कुछ ही मिनटों पहले और हमने कभी एक दूसरे से पहले मिला भी नहीं था। तुम उसके साथ मुझे कैसे शक कर सकते हो? और हम तो बॉयफ्रेंड भी नहीं हैं। तुम नाटक कर रहे थे मेरे साथ जॉन्गकुक। जॉन्गकुक बोलते हैं, अब इन सारी बातों का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ वो तुम हमेशा याद रखोगे। और त्यांग को बेड पर लेकर जाते हैं, उसको बेड के साथ बांध देते हैं और जॉन्गकुक त्यांग के ऊपर रह जाते हैं। त्यांग उसको बोलते हैं, जॉन्गकुक तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। जॉन्गकुक त्यांग के होठों को अपने होठों से लॉक कर देते हैं और बहुत ही डीपली किस करना शुरू करते हैं और अपने हाथों से त्यांग की पूरी बॉडी को बहुत ही हॉट तरीके से छू रहे थे और अब वो धीरे धीरे से त्यांग के कपड़ों को खोल रहे थे। त्यांग उसको रोकने की कोशिश तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जॉन्गकुक ने उसको बेड के साथ बांध के रखा है और वो बात ना कर सके, इसलिए उसको किस भी करके रखा है। अब तो त्यांग कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जॉन्गकुक ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है और धीरे धीरे से वो अब त्यांग की पूरी बॉडी को किस कर रहा था और अपने एक हाथ से त्यांग के होठों पे कस के पकड़ के रखा था ताकि वो बात ना कर सके। अब तो त्यांग बिल्कुल हॉट हो चुके थे क्योंकि जॉन्गकुक अपनी माउथ से त्यांग की पूरी बॉडी पे किस कर रहे थे और अपनी टांग से त्यांग की एब्स पे सक कर रहे थे। अब जब जॉन्गकुक नोटिस करते हैं त्यांग पूरी तरह से हॉट हो गए हैं, तो जॉन्गकुक खुद को त्यांग में इन करते हैं और उसके साथ लव मेकिंग करना शुरू करते हैं। तो फिर अब त्यांग भी कुछ नहीं कर पाते हैं और जॉन्गकुक त्यांग के साथ बहुत टाइम से सब कुछ करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।